नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रचार प्रसार के प्रमुख सह मुजफ्फरपुर के प्रभारी संजय सिंह। इन दिनों संजय सिंह ने अपनी सारी ताकत वैशाली और मुजफ्फरपुर में लगा दी है। आपको बराबर हम तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि हर घर टच कर रहे हैं, हर बूथ जो 10 युद्ध का चिराग पासवान का जो नारा है और चिराग पासवान के बिहारी फर्स्ट का जो विजन है उसको न सिर्फ लोगों तक बता रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, बल्कि लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि यह बात आप भी लोगों को बताइए, क्योंकि बिहार में खुशहाली तभी आएगी, बिहार को बदहाली से मुक्ति तभी मिलेगी जब चिराग पासवान सत्ता में आएंगे। 16 तारीख को इनकी जो संकल्प यात्रा इनकी पार्टी की है उसका समापन हो रहा है। हाजीपुर के अक्षयवट राय स्टेडियम में भव्य प्रोग्राम होगा। हालांकि आज ही चिराग पासवान ने पीसी के माध्यम से कहा कि हम यह दावा नहीं कर रहे हैं कि ऐतिहासिक होगा। सीधे तौर पर उन्होंने इशारा किया चाचा पारस जी की तरफ, जिन्होंने कहा था कि ऐतिहासिक होगा, और जो तस्वीरें आई थी वह भी आपने देखी थी। 16 तारीख को ये प्रोग्राम को लेकर के क्या कुछ तैयारियां है, उसके साथ ही साथ क्या कुछ कर रहे हैं संजय सिंह लोकसभा वैशाली और मुजफ्फरपुर में। सबसे पहले सर, लगातार आप घूम रहे हैं इस ठंड में भी, एक एक गांव एक एक घर आप पेश कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आपके दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। जी धन्यवाद सर। इसके बाद आपने पूछा जो घूम रहे हैं, तो हम पार्टी के एक आम कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, और मैं अपने पार्टी की विचारधारा को, मैं अपने पार्टी के नीति को पूरे जो है सो फैला रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष की क्या परिकल्पना है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट में क्या चीज़ों के जिक्र है और उससे कैसे जो है सो बिहार के लोगों का विकास होगा, किस प्रकार से बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, किस प्रकार से बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधरेगी, शिक्षा में जो है सो सुधार होगा, उसके बाद आपको टूरिज्म है, रोजगार है, इन सारी चीज़ों की जानकारी, असीम संभावना है, सिर्फ उसको जो है सो सही से जो है सो लागू करना है। 16 तारीख को आप लोग का जो संकल्प यात्रा लगातार चल रहा है उसका समापन है। उस दिन एक बड़ा प्रोग्राम भी है। जिस प्रकार से सभी जिलों में चिराग के प्रति उत्साह लोगों में देखने को मिला है, क्या कुछ तैयारियां है सर 16 तारीख? देखिए 16 तारीख को हाजीपुर में जो है सो हमारे जो संकल्प यात्रा जो प्रदेश अध्यक्ष और विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्ष के साथ हो रहा था उसका समापन समारोह है और एक विशाल जनसभा का आयोजन जो है सो 16 तारीख को किया गया है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी उस सभा को संबोधित करेंगे। और हाजीपुर जिस प्रकार से हाजीपुर और वैशाली जिस प्रकार से गौतम बुद्ध और महावीर जैन की स्थली मानी जाती है, गणतंत्र का पहला जो है सो गणतंत्र की स्थापना इसी वैशाली लिच्छवी गणराज्य में हुई थी, उसी प्रकार से वैशाली जो है सो हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान की भी धरती मानी जाती है। और आपको बता दें कि हाजीपुर एक पर्यायवाची शब्द रामविलास पासवान जी के जो है सो रूप में है और उसी के पुत्र हैं चिराग पासवान जी, तो इनका दायित्व बनता है कि हाजीपुर के लोगों की सेवा करें। और ये जो है सो इनका तन मन हाजीपुर में लगा रहता है। आप देखे होंगे जब भी ये पटना में रहते हैं, किसी और कार्यक्रम में रहते हैं, तो घूमते घूमते ये हाजीपुर चले जाते हैं। वहाँ के लोगों को दुख दर्द को बांटने के लिए, वहाँ के लोगों के दुख में, किसी प्रकार की समस्या में ये जा करके उनसे शेयर करते हैं। हम तो सर बराबर दिखाते हैं कि कहीं कोई प्रकार की घटना, किसी प्रकार की घटना घटती है तो अगर चिराग जी नहीं रहते हैं तो आप लोग जाते हैं, सबसे पहले चिराग पासवान की पार्टी पहुंचती है, पीड़ितों के आंसू पोंछने का काम करती है। लेकिन संकल्प यात्रा की समाप्ति हाजीपुर में क्यों? चिराग पासवान के हाजीपुर से चुनाव लड़ने की अटकलें लगातार चल रही है, क्यों न माना जाए कि शक्ति प्रदर्शन आप लोग करते हैं? वही मैं बात कर रहा था कि आप इसको शक्ति प्रदर्शन नहीं कहिए। चिराग पासवान जी को हाजीपुर से लगाव है। वो जब बचपन में थे, जब वो उनकी राजनीतिक समझ नहीं थी, तब भी वो हाजीपुर अपने पिताजी के साथ उनके उंगली पकड़ करके आया करते थे। तो हाजीपुर की जनता से उनको लगा, उन्होंने हाजीपुर के घर घर जाकर के देखे हुए हैं वो। तो हाजीपुर में समापन इसीलिए किया जा रहा है
कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान की उनको वहाँ के लोगों से जो है सो अपार प्रेम मिलता है और इसीलिए जो है सो वहाँ पे हो रहा है। पूरे बिहार के लोगों ने चिराग को हाथों पे लिया है, खास करके आशीर्वाद यात्रा में सर। हाँ, तो हाजीपुर देखिए, हाजीपुर जो है सो मैंने आपको कहा ना कि मेरे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की के पर्याय है। तो अब आप एक चीज़ और जान लीजिए, 5 जुलाई 2021 को जब हमारी पार्टी टूटी थी और उसके बाद जो आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हुआ था तो वो भी हाजीपुर से हुआ था। क्यों? क्योंकि वो हमारे संस्थापक नहीं, वो हमारे संस्थापक आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की कर्म भूमि है। तो वहीं से जो है सो हमारी पार्टी का जो है सो हमारी पार्टी कोई भी बड़ा काम वहीं से होता है और खास करके वो भी उस इलाके से शुरू हुआ था जहाँ से वो अपना जो है सो सब कुछ शुरू किए थे। तो हाजीपुर इसी उद्देश्य से हाजीपुर जो है सो फिर आशीर्वाद यात्रा जब शुरू हुआ तो अपार जन समर्थन मिला हाजीपुर के लोगों के द्वारा। उसी तरह से जो 16 तारीख को जो कार्यक्रम होने जा रहा है, संकल्प यात्रा का समापन होने जा रहा है, अपार भीड़ आएंगी। चिराग जी ने कहा कि मैं दावा नहीं करता हूं कि ऐतिहासिक होगी, सीधे तरफ से चचा की तरफ इशारा था। नहीं, वो इशारा देखिए, हम लोग किसी ऐसे आदमी के बारे में आप तो उसको घुमा के कह रहे हैं कि ये चचा की तरफ था। वहाँ की जनता जो है ना सो चिराग पासवान जी को सुनने के लिए लालायित रहते हैं। कितनी भी बार चिराग पासवान जी हाजीपुर चले जाएं फिर भी जनता चाहती है कि ये मेरे पास ही रहें। तो मैं आपको कहता हूं कि ये रैली जो है सो अभूतपूर्व होगी, ऐतिहासिक मत कहिए, अभूतपूर्व होगी। और ऐसा होगा कि वहाँ की जनता खुद चाह रही है कि यहाँ पे रैली हो। वहाँ के लोगों का डिमांड था कि हाजीपुर में कोई रैली नहीं हुई है, कोई बड़ा सभा नहीं हुआ, इसीलिए एक बार जो है सो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का सभा हो। और मैं दावे के साथ करता हूँ ये अभूतपूर्व होगा। हमारी पूरी जितने भी हमारे नेता हैं, हम लोगों के नेता हैं, वो सारे जो है सो ऐसे भी प्रखंड घूम रहे हैं, पंचायत घूम रहे हैं। हम भी जो है सो कई पंचायत का दौरा कर रहे हैं और कल से हाजीपुर में मेरा जो है सो, वैशाली में जो है सो मेरा दौरा है। तो पूरा प्रचार प्रसार किया जा रहा है, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, ये सारी चीज़ जो है सो लगेंगे और हाजीपुर की जनता को जो है जो चाहिए वो 16 तो माना जाए ना कि हाजीपुर से चिराग पासवान लड़ेंगे अगर सीट कंफर्म हो जाती है, आप लोग अगर तालमेल में हाजीपुर मिलती है। मैंने कहा ना, लड़ने की जहाँ तक सवाल है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी इस बात को लेकर के कई बार जो है सो अपने बता चुके हैं। और हाजीपुर मेरी सीट है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सीट है और वो मेरे ही पास रहेगी। आज चिराग पासवान ने दावा किया है कि 40 की 40 सीट बिहार की एनडीए के खाते में जाएगी। एकदम सही दावा है। पिछले बार 39 था, इस बार एक सीट किशनगंज लूज कर गया था पिछले बार, इस बार जो है सो 40 की 40 सीट जाएगी। और जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का कहना है, मैं आपको कह रहा हूं, मैं भी घूम रहा हूं, देख रहा हूं लगातार घूम रहे हैं लोगों का जो है सो किस प्रकार से एनडीए के प्रति, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति किस तरह से लोगों का जो मोदी की गारंटी काम, मोदी की गारंटी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जलवा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो जनता प्रेम करती है, इन सारी चीज़ों को लेकर के मैं भी कह रहा हूं कि इस बार जो है सो बिहार में 40 की 40 सीट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आने की अटकलें सर बराबर तेज होती जा रही है। हालांकि जदयू के तमाम नेताओं ने इस बात का खंडन किया है, लेकिन अटकलें चल रही है कि मुख्यमंत्री जी इस महीना में लोकसभा के पहले निश्चित तौर पर आ जाएंगे मोदी जी के साथ। मैं आपको एक बात बता देता हूं, मुख्यमंत्री जी के लिए ये जो घटना अगर फिर से होगी, ये कोई नई चीज नहीं है, वो करते आ रहे हैं। इसके लिए आप लोग तैयार हैं? हम लोग देखिए, आप लोगों ने इतना ज्यादा उनकी नीतियों का खिलाफ किए हैं तो आप लोग को तो दिक्कत। आप एक चीज जान लीजिए कि मैं एनडीए, हम लोग जो है सो एनडीए के साथ हैं और एनडीए जो है सो बिहार में अच्छा प्रदर्शन करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जहाँ तक सवाल है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, इसके लिए जो है सो वो कभी आरजेडी कभी बीजेपी ये करते रहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा अब उम्मीद नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है सो उनके इस बार के करतूत के बाद पुनः उन्हें जो है सो। लेकिन सर, जनता एक और चीज जानने के लिए बहुत इच्छुक है, कितनी सीट चिराग जी लड़ेंगे?
वो समय आएगा तो आपको बता दिया जाएगा, गठबंधन धर्म का पालन करते हुए। अभी लेकिन अंदर आप लोग का सब तय हो गया है? वो सब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से बात हो रही है और हो भी चुकी है। वो जो भी है, जब गठबंधन आएगा एक प्लेटफॉर्म। कल आपने राजद के मंत्रियों का सुना होगा बयान, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, अनीता देवी का जिस प्रकार से बयान आया, खास करके सर हिंदुत्व को लेकर के, पूजा पाठ को लेकर के लगातार जो बयान आते रहते हैं, क्या माना जाए कि जो मंदिर जाते हैं उनका वोट नहीं चाहिए आरजेडी को? देखिए, आरजेडी को क्या चाहिए वो तो आरजेडी वाले बताएंगे, लेकिन ये लोग जो हैं सो सनातन विरोधी हैं, हिंदू धर्म के विरोधी हैं, सनातन की जो विरोधी हैं। ये कभी रामचरितमानस का जो है सो, जो हमारा ग्रंथ है, हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है रामचरितमानस, उनके उस पर जो है सो ये कटाक्ष करते हैं। तो इन लोगों को जो है सो कटाक्ष करने की कोई मतलब क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता। शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा व्यवस्था को, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को ठीक करे, और वो जो है सो रामचरितमानस पर बाकी वो सब ठीक कर रहे हैं। और ये जो है सो सनातन विरोधी हैं, और यहाँ की जनता ये बात को समझती है कि ये पार्टियां जो है सो तुष्टीकरण की नीति के तहत ऐसी इस प्रकार की बयान वो देते हैं। सर आखिरी सवाल मेरा है, जदयू ने आरोप लगाया है, बड़ा आरोप लगाया है चिराग पासवान पर, कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने चिराग जी को गले लगाया था, आपको याद होगा एनडीए की बैठक में, कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके कारण है। मुख्यमंत्री जी ने यहाँ बैठक की, इंडिया गठबंधन की, तब जाकर के एनडीए की बैठक हुई, और चिराग जी को जो कि छोड़े हुए थे, तब प्रधानमंत्री जी को लगा कि चिराग जी का साथ बिहार में जरूरी है, इसलिए उन्होंने गले लगाया। ये सीधा आरोप, ये निराधार बयान है। और हमारे प्रधानमंत्री जी चिराग जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बहुत जो है सो चाहते हैं, और इसका उदाहरण उस समय में 2020 में जब हमारे संस्थापक का निधन हुआ था, उस समय में भी उन्होंने जो है सो जो सहानुभूति प्रदान की थी, घर पे आकर के वो सहानुभूति जो है सो वो दिए हैं। और उनका अच्छा, एक चीज़ आप बताइए कि उनको गले से लगाया गया। उसके बाद आपने सुना होगा तेलंगाना के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुले मंच से जो है सो कहा। तो फिर जो है सो ये लोग जो है सो बकवास करते रहते हैं। जदयू के नेता परेशान हैं, चिराग जी की लोकप्रियता से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की लोकप्रियता से परेशान हैं, और प्लस उनके जो आपस में अंदरूनी कलह है, जदयू में जो है सो बहुत बड़ा कलह है, वो पार्टी जो है सो टूट के कगार पे है। और इन सब चीज़ों को लेकर के वो बयान जो है सो इस तरह के बयान हुए। धन्यवाद सर। तो जदयू परेशान है, आंतरिक कलह से परेशान है, चिराग पासवान की बढ़ती हुई लोकप्रियता से परेशानी है। प्रधानमंत्री मोदी के करीबी चिराग पासवान हमेशा से रहे हैं, और हर समय यह नजर आता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो बात हो रही है कि चिराग पासवान शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं 16 जनवरी को हाजीपुर के अक्षयवट स्टेडियम में, तो सीधे तौर पर संजय सिंह का कहना है कि कभी भी कोई भी बड़ा काम रहता है, चूंकि चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की कर्मभूमि रही है हाजीपुर, चिराग पासवान वहां हर घर से वाकिफ हैं, हर घर में गए हैं, इनका हाजीपुर से जो है एक विशेष प्रेम है। इस कारण से किसी भी काम की शुरुआत और समापन हाजीपुर से करते हैं। हाजीपुर में चिराग पासवान का भव्य प्रोग्राम 16 तारीख को होगा। लाखों की संख्या में लोगों के जुटने का अनुमान है। हर पल हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।